हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। तो दिन है मम्मी के बर्थडे का। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरी मम्मी नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका कोई भी दिन हो उसको स्पेशल बनाएं और स्पेशल बनाने की कोशिश भी करें। और ऐसा हर किसी बच्चे को करना चाहिए जिसके भी मम्मी पापा नहीं हैं या फिर हैं तब भी। तो यहाँ पर हम लोग काट रहे हैं सारी सब्जियों को। बहन काट रही है आलू, यहाँ पर काट रही हूँ मैं गोभी। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरी मम्मी नहीं है, उनका जन्मदिन है। तो हमने सोचा कि जन्मदिन के दिन क्या करें। वैसे हम मोस्टली हर साल या फिर करते ही हैं, जब मम्मी थी तब उनका घर पर ही बनाते थे, पर अब जब नहीं है तो हम थोड़ा सा अलग तरीके से बना लेते हैं मम्मी का बर्थडे। यहाँ पर मैं भी काम कर रही हूँ और बहन भी लगी हुई है काम में। तो यहाँ पर हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से कट कर रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हो तो थोड़ा बहुत सोच लिया करो कि हाँ, हमें ये सब कुछ करना चाहिए। बाकी तो आप लोगों की मर्ज़ी है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। तो यहाँ बैठे हैं मेरे नाना पीछे, तो देख रहे थे पता नहीं क्या ही कट कर रही है, और आप लोगों से बोल रहे हैं हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि आप लोग कैसे हो। तो यहाँ पर मटर भी छिल गई हैं। मटर तो रात में छील के रख दी थी। आलू काट लिए हैं और गोभी काट लिए हैं, प्याज टमाटर निकाल लिए हैं और हरी मिर्च भी निकाल लिया है। तो यहाँ पर हम गोभी को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे, उसके बाद आलू को भी अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे, और उसके बाद सारी मटर को भी अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को धोने के बाद हम साइड कर देंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी सी तायरी, गोभी आलू मटर डाल करके। तो यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं काफ़ी सारे, बासमती राइस। अब हम इसको अच्छी तरीके से सोक होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा मसाला वसाला बनेगा, जब तक चावल भी अच्छी तरीके से सोक हो जाएंगे और अच्छी तरीके से भीग जाएंगे। तो यहाँ पर हम चावलों को अच्छी तरीके से धो लेते हैं। यहाँ पर हमारा सारा सामान तैयार ही है। तो आप लोग क्या करते हो ऐसे अच्छे दिन पर, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताओ कि किस किस को नहीं पता था कि मेरी मम्मी नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरे को कमेंट करते हो कि दीदी आपकी मम्मी नहीं है, आपकी मम्मी नहीं दिखती हैं वीडियोस में। अगर वो होती तो वो ज़रूर से ज़रूर ही दिखती, बल्कि वो खुद ही बनाती मेरी वीडियोस। पर अब जब नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर मम्मी का बर्थडे था तो हम लोग ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो यहाँ पर हम मतलब सुबह ही उठ गए थे, तो सब काम निपटा रहे थे धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर चाय भी बनने के लिए रख दी थी। बहन ने बोला थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर रख दिया और एक भगोना रख दिया है। तो कुकर में और भगोने में दोनों में ही डाल देंगे हम तेल। तो यहाँ पर डाल देंगे हम सरसों का तेल, थोड़ा सा तेज पत्ता और जीरा, काली मिर्च, लौंग और जावित्री, ये सब चीज़ें डाल देंगे एक भगोने में, और साइड में कुकर में यही चीज़ डाल देंगे। तो यहाँ पर एक तो मैं बना रही हूँ जो हम लोग खा लेंगे आ करके बाट करके जब हम आएंगे बाहर, और एक खाना बना रहे हैं जो हमें वहाँ बांटनी है। तो बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ मैं बिल्कुल कर रही हूँ, जैसे ये बना रही हूँ वैसे ही कुकर वाली भी बना रही हूँ बिल्कुल। कि मैंने दोनों चीज़ें एक साथ रख दी थी, सोचा था दोनों चीज़ें एक साथ ही बना लेते हैं। यहाँ साइड में बन रही थी चाय और दोनों जगह बन रही है हमारी तायरी। तो दोनों बिल्कुल सेम तरीके से बनाऊंगी, बिल्कुल भी मेथड चेंज नहीं है, दोनों का ही बिल्कुल सेम सेम मेथड है, आपको दिख ही रहा होगा। तो बड़े वाले में डाल दिया लाल मिर्च, तो छोटे वाले में भी लाल मिर्च डाल दिया। बड़े वाले में नमक तो छोटे वाले में भी नमक, हल्दी पाउडर दोनों में डाल दिया है। तो और यहाँ पर डाल दिया है धनिया पाउडर बड़े वाले में भगोने में, और धनिया पाउडर ही डाल देंगे हम कुकर के अंदर। तो बिल्कुल सेम टू सेम बना रहे हैं हम दोनों चीज़ों को। तो यहाँ पर मैंने टमाटर कट करके रखे थे, तो वो भी बड़े वाले भगोने के अंदर भी डाल दिए हैं, और वही डाल दिए हैं मैंने छोटे वाले कुकर के अंदर। तो बड़े वाले भगोने में तो काफ़ी सारी बन रही है, तो इसलिए मैंने क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ हर चीज़ की, और छोटे वाले कुकर में थोड़ी कम बन रही है, तो इसलिए उसके अंदर क्वांटिटी थोड़ी कम डाल रही हूँ। दोनों चीज़ों में डाल दिया है पानी, ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएँ। तो यहाँ पर लिड ढक के दोनों चीज़ों को पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरीके से दोनों ही चीज़ों में गल जाएँ। तो यहाँ पर मैंने निकाल ली है प्लेट भगोने के लिए, तो इसके ऊपर भी ढक देंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा मसाला जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से भुन गया है, और टमाटर भी बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गए हैं। तो यहाँ पर मैंने हमारी बहन से मंगा लिया था दही, क्योंकि आज मैं तायरी में डाल रही हूँ दही, क्योंकि दही से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। आप लोग भी दही बनाकर डालकर देखना, बहुत अच्छी लगेगी, बिल्कुल बिरयानी बिरयानी टाइप की लगेगी, जैसे वेज बिरयानी होती है ना, बिल्कुल वैसी ही टेस्ट की लगेगी। तो मैं तो दही डालती हूँ मोस्टली, तो दही रखा था तो फिर मैंने सोचा दही भी डाल देते हैं।
तो भगोने में डाल दिया, चला करके लिड ढक के रख दिया और यहाँ पर कुकर में डाल करके चला करके अब इसको भी साइड कर देंगे लिड ढक के। तो यहाँ पर हमारी सारी सब्जियां भी धुल करके मैंने रख दी हैं, मतलब पानी भर के रख दिया है। और यहाँ पर देखो मसाला भी अच्छी तरीके से भुन रहा है। बहन से मंगा लिया था लहसुन, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी लहसुन और धनिया की चटनी, क्योंकि मैं जब भी तायरी बांटती हूँ तो उसके साथ चटनी ज़रूर देती हूँ। तो अगर हम लोगों को पसंद है तो सभी को ही ये चीज़ पसंद होती है। थोड़ा सा आलस को साइड में रखते हुए मैं चटनी भी बांटती हूँ। तो यहाँ पर देखो सारा मसाला कितनी अच्छे से भुन गया है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया, आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं मटर, दोनों में क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर डाल देंगे आलू, बड़े वाले भगोने में थोड़ी ज़्यादा बन रही है तो सारी चीज़ें ज़्यादा डाल रही हूँ, कुकर में थोड़ी कम है तो इसलिए कम डाल रही हूँ। तो यहाँ पर गोभी भी मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर ली थी, तो गोभी को भी डाल देंगे भगोने के अंदर और थोड़ी गोभी को डाल देंगे हम कुकर के अंदर। तो मतलब ये वाली जो तायरी होती है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोग वैसे मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को अच्छी लगती है या नहीं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को हो सकता है अच्छा लगे, हो सकता है थोड़ा सा बुरा भी लगे। आप लोग सोचोगे दीदी शो ऑफ़ कर रही हैं, तो ये चीज़ें मैं शो ऑफ़ के लिए बिल्कुल नहीं करती हूँ। अब तो मैंने वीडियो बनाना अभी से स्टार्ट करा है। मैं ये चीज़ जब मम्मी थी मैं तब भी करती थी और नहीं है आज तब भी कर रही हूँ। बस फ़र्क इतना है कि अब मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को जो मैं करती हूँ डेली व्लॉग्स में। और बाकी जब मैं पहले बनाती थी तो मैं पहले वीडियोस वगैरह नहीं बनाती थी। तो इसलिए ऐसे बैड कमेंट्स मत करना कि दीदी आप शो ऑफ़ कर रही हो या कुछ कर रही हो। तो मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं किस चीज़ का शो ऑफ़ करूँ या मैं दिखाऊँ कि देखो मैं कितनी अच्छी वाली लड़की हूँ या फिर मैं खाना बांट के आती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं वीडियोज़ नहीं बनाती थी मैं तब भी ये चीज़ करती थी। तो ये मैं जानती हूँ और बस मैं ही जानती हूँ कि मैं ऐसी नहीं हूँ। बाकी आप लोगों की या गलत लोगों की सोच को तो मैं नहीं बदल सकती हूँ, क्योंकि इंसान की सोच है, सोच को नहीं बदला जा सकता। सोच इंसान की जैसी है वो वैसी ही रहती है। बाकी अच्छे लोगों के लिए तो मैं कुछ कहूँगी नहीं, वो तो है ही अच्छे लोग। तो यहाँ पर देखो मैंने सारी सब्जियों को कुकर और भगोने के अंदर डाल दिया था। सब्ज़ी अच्छी तरीके से भुन गई थी। मैंने पहले 7 से 8 मिनट के लिए सब्जियों को रोस्ट कर लिया था, मतलब भून लिया था सारे मसाले के अंदर। अब ये जो हमने चावलों को भिगो के रखा था वो भी सारे चावलों को डाल देंगे इसके अंदर और पानी डाल करके इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले तो डाल लिया भगोने के अंदर, बाकी जो थोड़े चावल थे वो डाले मैंने कुकर के अंदर। तो मैंने बिल्कुल सेम टू सेम बनाई अपने लिए भी और उनके लिए भी। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है बड़े वाले भगोने में और उतना ही पानी डाल देंगे, मतलब उसकी क्वांटिटी के हिसाब से डाल देंगे पानी हम उसमें कुकर में। तो यहाँ पर हम पानी डाल करके इसको रख देंगे हम लिड ढक के पकने के लिए। तो 10 से 15 मिनट में हमारी तायरी भी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर तायरी को हम अच्छी तरीके से चला देंगे और चलाने के बाद लिड ढक के रख देंगे, इसको पकाने के लिए, पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आप लोग ये सोचते होगे ना मेरे अंदर पता नहीं कौन सा ऐसा बाहुबली शक्तिशाली मेरे अंदर ताकत है या कुछ है जो मैं इतनी सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर लेती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी थकती हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। ऑलरेडी मेरे पास इतना ज़्यादा काम रहता है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशर रहता है कि मैं आप लोगों को बस शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशर रहता है। पर फिर भी जब घर में रहते हैं तो सब चीज़ों को छुपाना पड़ता है कि चलो छोड़ो, हमारी वजह से कोई दूसरा परेशान ना हो। मेरे अंदर तो यही आदत है। मैं मतलब कितनी भी थकी हुई होती हूँ, अगर मेरी तबीयत भी ख़राब होगी ना मैं तब भी खड़े होकर काम कर लेती हूँ। खैर अब घर में है तो काम तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर सब जिम्मेदारियों के साथ काम भी निभाते हैं, सारा सब कुछ करते भी हैं। तबीयत ख़राब होती है तब भी कर रहे हैं, नहीं है तब भी कर रहे हैं, पर क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि जब मम्मी नहीं है तो फिर करना तो है ही। तो खैर छोड़ो, अब इंसान के जीवन में ये सब चीज़ें तो लगी रहती है कि तबीयत ख़राब है या कुछ चीज़ है या कुछ चीज़, क्योंकि पेट तो खाना मांगता है। पेट ये नहीं कहता है कि आपकी तबीयत ख़राब है। बस थोड़ा सा यही रहता है मेरे साथ तो यहाँ पर मैं धनिया को धो लिया है अच्छी तरीके से मैंने 3-4 बार पानी के अंदर। और यहाँ पर टमाटर काट लिए हैं, लहसुन को छील लिया है और यहाँ पर है हरी मिर्च। तो पहले तो मैं डाल दूँगी मिक्सी में हरी मिर्च और टमाटर, क्योंकि आप लोग कभी कभी ये देखते होगे कि आप लोग चटनी बनाते होगे, है ना। तो चटनी ना मतलब मिक्सर जार जो होता है ना वो चलता नहीं है, रुक जाता है बीच में ही। तो ऐसा मत करा करो, पहले टमाटर को पीस लिया करो, उसके बाद इसके अंदर धनिया डाला करो। तो मैंने नमक, जीरा, हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर ले लिया और हरी मिर्च ले लिया है। इन सब चीज़ों को पहले हम पीस लेंगे, फिर डालेंगे इसके ऊपर से धनिया। फिर धनिया डाल करके अच्छी तरीके से अब ये पिस जाएगा और अच्छी तरीके से ये रुकेगा भी नहीं और चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखो
मैं थोड़ा थोड़ा धनिया करके इसके अंदर बढ़ा रही थी, ताकि मतलब एकदम से चौक ना हो जाए और मिक्सी रुक ना जाए। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए मिक्सी को चलाऊंगी और ये देखो हमारी बिल्कुल ग्रीन ग्रीन चटनी बन के तैयार है। चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत। आपको इसका कलर और इसकी थिकनेस देखकर ही पता लग रहा होगा कितनी ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी इस तरीके से बनाकर खाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर देखो कुकर और भगोने में दोनों में बन चुकी है। अंदर आ गई थी, मैंने पापा से ना ये मंगा लिए थे डिस्पोजल जो होते हैं, क्योंकि हम ना पहले क्या करते थे, हम पहले भगोना ले जाते थे वहीं पर और वहीं पर देते थे। पर ऐसे क्या होता था, बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता था और बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती थी। और भीड़ मतलब वहाँ पर मंदिर है, तो वहाँ पर लोग बाग भी आते जाते रहते हैं, तो किसी को परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि घर से ही सारी चीज़ों को तैयार करके लेके चलते हैं, बस वहाँ पर जाकर हमें बस देना ही देना होगा। तो यहाँ पर पहले मैं निकाल देती हूँ गौ माता के लिए, उनको दियाऊँगी पहले, फिर उसके बाद मतलब फिर मैं सारा पैक कर लूँगी। नाना बोल रहे थे पहले गाय को खिला दो, उसके बाद ही तुम बाहर देकर आना। तो यहाँ पर मैंने अपनी चुल्लियों को खिला दिया पहले। बाकी सब देख रही थी कि देखो हमें नहीं खिला रही हैं, पर इन सबको सानी कर दी थी, फिर भी मैंने चुल्लू को खिला दिया था। तो यहाँ पर मैंने चुल्लू को खिला दिया है और हमारी चुल्लू देखो कितनी ज़्यादा चाव से खा रही है। उसके बाद फिर मैंने अंदर आकर के जितने मैंने पत्तल लगा दिए थे, तो यहाँ पर मैंने सब में खिचड़ी और चटनी लगा ली थी। तो यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर फिर बैठ गई थी कि चलो अब लगा ही लेते हैं खाने को सारे को। तो आप लोग ऐसा करते हो या नहीं करते हो? देखो जिसके पास है तो वो थोड़ा बहुत कर सकता है किसी के लिए, और जिसके पास नहीं है तो देखो उस बेचारे की मजबूरी है कि उसके पास नहीं है, वो नहीं कर पा रहा है किसी के लिए, तो कोई बात नहीं है। पर अगर जिसके पास है ना और वो इस चीज़ की ये चीज़ करता है कि नहीं हम क्यों खिलाएं अपना पैसा किसी को, या अगर हम 30 रुपये कमा रहे हैं तो हम 2 रुपये की चीज़ किसी को क्यों खिलाएं, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा इंसान लगता है। और वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना जानता है। मुझे वो इंसान बहुत बुरा लगता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचता है कि हमारा पेट भर जाए, दूसरे चाहे मर जाए खड़ा हुआ इंसान। खैर अब हम देखो ये बात भी है कि हम हर किसी की भूख नहीं मिटा सकते हैं, पर हाँ हमारे से जितना हो सकता है या हम जितना किसी के लिए कर सकते हैं हम उतना तो कर सकते हैं ना। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि हाँ आप अगर 40 रुपये कमा रहे हो तो पूरे 40 के 40 दूसरों को दे दो, नहीं ऐसा नहीं है। आप हाँ इतना तो कर दो किसी के लिए जिससे आपके मन को शांति मिल जाए और लगे कि हाँ हमने चाहे 2 जनों का ही पेट भरा पर कुछ तो करा ना। तो कुछ करो, चाहे बहुत कुछ मत करो, कि क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि बहुत बहुत पैसा है, वो सिर्फ और सिर्फ उनका पैसा उन्हीं के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। और मुझे ऐसे इंसान ही बहुत बुरे लगते हैं कि अगर उनके पास पैसा है और वो सिर्फ उन्हीं का है, वो दूसरे का पैसा बिल्कुल नहीं है और ना ही वो अपना पैसा किसी को देना जानते हैं, तो वो होते हैं 1 नंबर के जो कंजूस लोग होते हैं ना, वो उसकी श्रेणी में गिने जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं हो सकता है। बस मैं कुछ ही नहीं बोलूँगी उनको, मैं नहीं हाय लगा रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ। तो ये अंकल जो थे ना ये बहुत ज़्यादा भूखे थे, तो इन्होंने 2 पैकेट लिए थे हमसे कि मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है तो हमको 2 पैकेट दे दो। हम इसलिए पैकेट लेकर गए थे कि अगर किसी को 2 चाहिए होंगे तो 2 ले लेगा, 3 चाहिए होंगे 3 ले लेगा, 1 चाहिए होगा तो 1 ले लेगा, इसलिए हम लोगों ने पैकेट बनाए थे। तो यहाँ पर जिसे से 2 चाहिए थे तो मैंने उसको 2 दे दिए थे, इन अंकल को भी 2 चाहिए थे तो इनको भी दे दिए थे, बाकी सबको ही दिया था। तो यहाँ पर ऐसे कर करके फिर मैंने सबको खाना बांट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। उसके बाद फिर पापा वापा ने दिया था सबको। तो मुझे तो ये सब चीज़ें करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे ना दिल को, मैं जब जब मतलब छोटी थी ना, जब मेरे मतलब समझ आई थी थोड़ी सी, मैं तभी से ये चीज़ करती आ रही हूँ, तभी से मतलब जब मैं छोटी होंगी उस टाइम पे तो पता है जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं बांट कर आती थी, चाय बना लेती थी और रस बांट कर आती थी, जब मैं 8th क्लास में होंगी तब। हाँ मुझे याद है आज भी। तो ये जो मेरे व्यवहार है या मेरा जो नेचर है ये स्टार्टिंग से ऐसी है। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी हो गई हूँ या कमाने लगी हूँ तब मेरा ये नेचर ऐसा हुआ है, नहीं, मैं पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी हूँ और आगे भी ऐसी ही रहूँगी। क्योंकि इंसान अगर बुरा है ना तो वो ज़िंदगी भर बुरा ही रहने वाला है, वो कभी अच्छा नहीं होगा। और अगर इंसान अच्छा है तो वो कभी बुरा नहीं बनेगा, वो हमेशा अच्छा ही रहेगा। ये कुछ इंसान के रियल फैक्ट होते हैं लाइफ के, ये हर किसी के साथ यही होता है। अगर कोई इंसान बुरा है तो वो ज़िंदगी भर बुरा ही रहेगा, चाहे वो अपने आप को कितना भी बदलने की कोशिश कर ले, पर वो ज़िंदगी में कभी नहीं बदल सकता। और जो इंसान अच्छा है ना वो अपने आप को कितना ही चाहे किसी के लिए बुरा बनाने की कोशिश करे कि यार मैं बुरा बन जाऊँ या मैं सामने वाले के जैसा बन जाऊँ, नहीं, आप कभी भी किसी के जैसे नहीं बन सकते हो, कभी भी। ना तो बुरे से बुरे, ना बुरे से अच्छे, ना अच्छे से बुरे, ना बुरे से अच्छे। आप कुछ नहीं बन सकते हो, आप जैसे हो आप वैसे ही रहोगे। मेरा नेचर जैसा आज है वैसे ही कल रहेगा, आपका नेचर जैसा आज है वैसे ही कल रहेगा। बस ये है कि इंसान अपनी सोच को बदल सकता है, बाकी नेचर को कोई नहीं बदल सकता।
तो यहाँ पर भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना। और अगर आप लोगों को अगर इतना भी देखने के बाद अगर ये चीज़ लगती है ना कि दीदी मतलब शो ऑफ कर रही हैं या कुछ कर रही हैं, तो ये आप लोगों की सोच है और आप लोगों की सोच का मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और मेरा था कि हाँ मुझे वीडियो बनाकर डालनी है, तो मैंने वीडियो बनाकर डाल दी है, क्योंकि मैं वीडियो बनाकर डालती ही हूँ, अपना दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, तो उस चीज़ को मैं दिखाना चाहती भी हूँ, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया भी। और आप लोगों को अगर इतना भी देखने के बाद ये लगता है कि गलत है कुछ, तो वो ये आप लोगों की सोच है, उस सोच का मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी अगर जो अच्छे लोग हैं उनके लिए तो मेरे मुँह से हमेशा ही अच्छा निकलता है और हमेशा ही अच्छा निकलेगा। वो समझते भी हैं मेरे को, बहुत से मेरे ऐसी इंस्टा फैमिली भी है, बहुत सी मेरी ऐसी यूट्यूब फैमिली भी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर भाई ये सब चीज़ें करके मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैंने एक अच्छे दिन पर अच्छा काम किया, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें कैसा लगा, मतलब मेरी चीज़ कैसी लगी आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जा रहे हैं घर पर जाकर अब हम भी खाएंगे और अब सबको भी खिलाएंगे। बस यही था हमारा पूरा मतलब दिन। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब आप लोग ये बता दो कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो ये देखो, बस ये तो हमें देख करके पूँछ ही लाते हैं, बेचारे पूँछ क्यों ही लाते हैं, क्योंकि हम इनको खाना डाल देते हैं इसलिए। और इस दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं कि बेचारे इन्हें भी नहीं जीने देते हैं। इंसान तो इंसान को नहीं जीने देंगे और इन्हें भी नहीं जीने देंगे। तो बुरे इंसानों का यहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उनका हिसाब ऊपर जाकर ही होगा और होना भी चाहिए। मैं तो अगर जाऊंगी ऊपर तो ये ज़रूर कहूँगी जो बुरे हैं उन्हें अपने पास जल्दी बुलाया जाए और उनके साथ बुरा ही किया जाए, क्योंकि जब उन्होंने बुरा करते हुए किसी के साथ नहीं सोचा तो उनके साथ भी बुरा करते हुए कोई ना सोचे। खैर, ये बहुत सारे प्रवचन हो गए आज मेरे इस वीडियो में। खैर इन सब चीज़ों को छोड़ो, बाकी आप लोग मुझे बता देना कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं है, आप लोगों तो आप सोच है आप सबकी अपनी अपनी। तो अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तो यहाँ पर फिर हम सब लोगों ने खाना वाना खा लिया था, तो फटाफट से मुझे कमेंट कर दो कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इफ़ अगर आप मुझे प्यार करते हो तो।